गलत नहीं है। प्यार में अंधी लगी, भोली भाली लगी, प्यार में पागल लगी, मुझे वो गाने की साथ समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। वो अच्छा, मुद्दा यही है कि भाई हिंदू धर्म अपना लिया, इसीलिए हम उनके साथ हैं, इसीलिए आप उनके साथ। हाँ, हिंदू धर्म, देश की जनता कह रही वो अलग है, एक तरफ वो तो सुंदर है, ये तो सचिन तो कैसा है, तो स्पाई है, ये भारत की एजेंट है, किसी मीडिया ने नहीं कहा चोर है, उचक्की है, लुच्ची है। भारत की अंजू जी निकलती है, प्रेरित हो गई सीमा से, ये देखिए ना, तो यही तो प्रेरणा मिल रही है कि भैया कि जाइए सीमा पार करिए, आप प्रेरणा ले ली, तुम वापस पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान से बच्चों को लेके आओ। सीमा का दिल गदगद हो गया। आप सीबीआई से जांच कराएं, एनआईए से जांच कराएं, रॉ से जांच कराएं, आईबी से जांच कराएं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, आज हमारे साथ मौजूद है एपी सिंह, एडवोकेट है, और सबसे बड़ी बात जो है वो मैं ये बता रही हूँ कि सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई हैं, पबजी लवर, एक अलग स्टोरी एंगल चल रहा है, एटीएस ने पूछताछ कर ली है, सवाल जवाब हो गए हैं, मीडिया ने पूरा का पूरा सवाल जवाब कर लिया है, और उनका जो है केस जो है अब लड़ रहे हैं एपी सिंह। अब अलग अलग मोड़ हैं, अलग अलग बातें हैं जो इनको ज्यादा पता है, क्योंकि एडवोकेट हैं, उनके वकील हैं, किस तरीके से आंतरिक मामला क्या है, क्या तमाम चीजें हैं, ये जानने बेहद जरूरी है। क्योंकि देखिए, तमाम लोग जो है, देश की जनता एक तरफ इस साइड ये कह रही है कि भाई नागरिकता तो दूर की बात है, पाकिस्तान भेजिए ना, आप ऐसे किसी को भी भारत में आने देंगे क्या कि 4 बच्चों को लाइए, कल को कोई और आ जाएगा, परसों को कोई और आ जाएगा, मतलब भारत क्या है? आप तो उनका केस लड़ रहे हैं। पहले ये बताइए कि क्या तमाम चीजें जो हैं आपने ये देखी कि हाँ, आपने इस केस को अपने हाथ में लिया कि हाँ, मुझे ये केस लड़ना चाहिए? ये मैं देख के नहीं लेता, लेने के बाद देखता हूँ। अच्छा, क्या है इसमें, क्या निकला उसमें? लेता हूँ लोगों की सिफारिश पर, कोई डायरेक्ट मैं नहीं कर पाता, इतनी आपको पता है व्यस्तता होती है केस लड़नों की। मैं अपने आप इस तरह डायरेक्ट नहीं लेता, रिकमेंडेशन इन द सेंस ऑफ भारतीय किसान यूनियन, जिन किसानों संगठनों का मैंने केस लड़ा था, सुप्रीम कोर्ट से स्टे दिलाया, जीत हुई, तो उनके संपर्क के लोग, इस देश का मीना समाज, जिसके अखिल भारतीय मीना महासभा और उनके लोग पदाधिकारी, उसमें बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग भी हैं, नाम नहीं लूँगा क्योंकि अभी एटीएस जांच कर रही है, और मैं सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, तो उन सब ने कहा कि नहीं, ये आपको लड़ना है, हमारे समाज की बात है, हमारे समाज की इज्जत की बात है, सम्मान की बात है। फिर मुझे लड़ना पड़ा, मैं लड़ रहा हूँ। तो आप क्या चाहते हैं फिर? आपने तो पूरा केस देख लिया है, क्या आपको गलत नहीं लग रही है चीजें? बिल्कुल गलत नहीं मुझे लगी। क्यों गलत नहीं है? प्यार में अंधी लगी, भोली भाली लगी, प्यार में पागल लगी, मुझे वो गाने की साथ समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। और जब जान कदमों के नीचे आ गई तो हर कोई इंसान पत्थर दिल भी उसे दिल से भी लगाएगा, सिर पे भी बैठा लेगा, ओंठों पे भी लगाएगा। मतलब प्यार में इतना अंधा हो जाना कि आप एक सीमा को लांघ कर आ गए, इलीगल तरीके से आप रहे हो, इलीगल तरीके पर। सर, आप तो एडवोकेट है, एडवोकेट है। अंधी पहली बार नहीं हुई, अभी तो वो जिंदा है साहब। मैडम, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी बहुत बौद्धिक चर्चा होती है और अब ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करती है। इस देश में लैला मजनू, शीरी फरियाद, हीर रांझा भी बहुत समय पहले पार कर चुकी हैं। आपके बिहार की अररिया यादव की आरती छोटू यादव की कहानी 2022 की इतिहास रहेगी। 2023 का जब इतिहास लिखा जाएगा तब सचिन और मीना की कहानी, सचिन और सीमा मीना की कहानी यादगार बने। मीना की अभी नाम तो मीना नहीं, बदल गया। मैं देश के महामहिम राष्ट्रपति के, आप कह रही हैं हैदर, आपको लग रहा, मैं बताता हूँ, आप कहती रहिए, अब सुनिए आप मेरी बात। आपको 1 महीना कहते हुए हैदर हैदर चिल्लाते हो गया, जबकि वो 4 साल पहले उसका तलाक हो चुका, 2 साल से वो हिंदू धर्म ग्रहण करके करवा चौथ 2 रख चुकी, होली मना चुकी, गणेश लक्ष्मी जी की पूजा कर चुकी, दिवाली कर चुकी, तुलसी की पूजा करती है। ठीक है, उसे 2 साल हो गए करवा चौथ मना। प्रॉब्लम, अच्छा, मुद्दा यही है कि भाई हिंदू धर्म अपना लिया, इसीलिए हम उनके साथ हैं, इसीलिए आप उनके साथ। हाँ, हिंदू धर्म, देश की जनता कह रही वो अलग है, एक तरफ आप हो गए, एक तरफ कुछ नहीं कह रही। कल मैं परसों गया रघुपुरा में, मुझे 10 गया था, देखा स्वागत, कितना तगड़ा स्वागत था। 10 बजे मुझे पहुंचना था, मैं
12 बजे पहुंचा, लोग वहां 9 बजे से रोड पर 3-3 पीढ़ियों के लोग इकट्ठे थे, फूलों में माला, हाथों में माला, गुलदस्ता, पटका, मिठाई, 3-3 पीढ़ियों के बुजुर्ग उस गर्मी में खड़े, तो भाभी मान रहे हैं और कहां गई देश की सारे जनता, पास कहां पड़ोस गई? के वहां के चेयरमैन, विधायक, वहां पास पड़ोस के लोग, इतने लोग पूरा घेरा। जो फलेदा मोड़ मुड़ते हैं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे हाईवे से, वहां से गांव तक इतनी बड़ी भीड़, मुझे नहीं, मैंने बड़े केस लगे। संत रामपाल दास जी का 950 लोगों पर देशद्रोह का केस लड़ा, डेरा सच्चा सौदा, आसाराम और गुरमे इनका इसका स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती, राममूर्ति वर्मा पत्रकार बाहुबली, आनंद मोहन सिंह, आप स्वामी चिन्मयानंद जी, कंप्यूटर बाबा, गृह राज्य मंत्री, ये वो लोग थे जिनके पीछे लाखों लोग होते थे, जिनके लाखों की फॉलोअर्स है, भीड़ है आजकल, बड़े मंत्री, बड़े सांसदों केस लिए। लेकिन मुझे इतना भव्य स्वागत, इतना प्यार, इतना लोग चिपट रहे, और मैंने नहीं जीवन में देखा, मैं तो कह रहा हूं। और मैंने उनके प्यार का जो फर्ज देखा, मैंने देखा उस प्यार का, जो मुझे कर्ज ऋणी हो गया मैं उनके प्यार का, और उस कर्ज को मैं फर्ज के रूप में वकालत में अदा करके दिखा दूंगा। आप तो वकील भी, आप तो जानते ही है कि इलीगल तरीके से आप एंटर करते हैं, इलीगल तरीके से रहते हैं, तो क्या कार्रवाई होनी? कोई इलीगल एंट्री नहीं बता रहा हूं मैं। उसका जब पाकिस्तान से आई तो सबसे पहले वो पाकिस्तान से काठमांडू के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। पाकिस्तान से दुबई आई, वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीज़ा। दुबई से काठमांडू आई, वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीज़ा। काठमांडू में रही 7 रातें 8 दिन रही। होटल का नाम, होटल की डिटेल, होटल की पेमेंट सब कुछ दे दी उन्हें, ठीक है। वहाँ काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में विवाह किया उसने, हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया। माथे की बिंदिया, सिंदूर, चुटकी भर सिंदूर से जीवन दे देना आसान नहीं, ये संस्कार हैं, ये हमारी रीति रिवाज है, ये संस्कृति है। और उसके बाद विवाह के बाद रहे, पति पत्नी की तरह हनीमून कहिए, सुहागरात कहिए, मैं इन बातों में नहीं पड़ता, वो रहे वहाँ। उसके बाद सीमा ने कहे अब क्या करें, चलें भारत। उसने कहा नहीं, बिन माँ के बच्चे नहीं, बच्चों के बिना माँ नहीं, तुम वापस पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान से बच्चों को लेके आओ। सीमा का दिल गदगद हो गया। पैसे यहाँ से लेकर आओ, अपना घर बेच कर आओ। ये तो आप कह रही हैं, आपने सुना, आपको पता है ये बात। तो न्याय देते हैं, आपका न्याय का काम है, तो देश की प्रॉब्लम क्या हो गई? पैसे लेके आ गई अपनी ससुराल, अपना घर बेच के आ गई, क्या प्रॉब्लम हो गई आपके चैनल को? देश की जनता को कोई प्रॉब्लम बताऊंगा। अभी देश की जनता से अभी सवाल पूछूंगा, अभी सवाल मुझसे पूछिएगा, अभी जब जनता का सवाल, ये मैं पूरी कर दूं बात। वहां गई, बच्चों को लेके आई, 4 पासपोर्ट बच्चों के, 1 पासपोर्ट उसका, वीजा वैलिड पासपोर्ट वीजा से पाकिस्तान से दुबई आई, दुबई से काठमांडू आई, काठमांडू से पोखरा होते हुए बस के टिकट हैं, पेमेंट है, जहां होटल में रुकी, जहां खाना खाया, सबके बिल हैं। वहां से सारा अपना सामान लेके, बर्थ सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, वैक्सीनेशन, कोरोना वैक्सीनेशन, पोलियो मतलब छोटी सी फोटो, वीडियो, टूटा हुआ फोन, सब कुछ लेके आ गई। यहाँ पोखरा से बाहर रोड आ गई, बुलंदशहर पहुंच गई, उसके घर पहुंच गई। उसके घर पहुंचने के बाद, सेट होने के बाद बुलंदशहर गई डीएम साहब के यहाँ, अपनी नागरिकता के लिए अर्जी दी, अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अर्जी दी, शादी के फोटो दिए। वहाँ पर पुलिस एक्शन किया गया, वहाँ पुलिस कार्रवाई हुई, एफआईआर दर्ज हुई, 14 फॉरेनर एक्ट की 120 भी लगी, एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस कस्टडी रही, जुडिशियल कस्टडी रही, जेल रही। लंदन ट्रायल कोर्ट ने उसे बेल दी, कंडीशन लगाई, पाकिस्तान नहीं जाओगी, एड्रेस नहीं बदलोगी, कहीं कोई और केस नहीं होना चाहिए। वो रह रही है भारत में, बहू बन के रह रही है, 4 बच्चों के साथ रह रही है। एटीएस ने जांच शुरू की। भारत की बहू बनकर नहीं रह रही है, किसकी? सिर्फ प्रभुपुरा की बहू बनकर रह रही है। ऐसे अभी बताता हूँ ना, अभी चिंता मत करिए, आपके सवाल के सारे जवाब दूंगा। हफ्ते भर टाइम ही मिला आपको, लेकिन टाइम पूरा दूंगा अब आपको। जाएंगे अब, बिल्कुल लेकर जाइएगा, आप लेके जाइएगा। देखिए, उसके बाद एटीएस जांच कर रहा है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। एटीएस जांच के दौरान हमें लगा इसकी नागरिकता के लिए, उसे लगा, उसने कहा भैया, इतनी बार फोनों पे बात की कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति को लिखिए, आप देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को बोले। मैंने क्यों? कहीं मैंने सुना है कि देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज की हैं, महिला हैं, गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों की आवाज़ हैं। हमें उनकी आवाज़ में मेरी माँ का दर्द दिखता है, हमें उनकी आवाज़ में मेरे गार्जियन का दर्द दिखता है। मैंने कहा शाबाश। मैंने याचिका लगाई, तैयार कराई, साइन एफिडेविट जो फॉर्मेलिटी थी, वकालतनामा वो कराया, और उसको देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ फ्राइडे को फाइल किया। और उसमें मैंने
उससे पूछा, मैंने कहा तुम सच्ची हो? उसने कहा 200%। हमने कहा तुम अपना पॉलीग्राफी टेस्ट कराओगी? कहा जितने टेस्ट होते हों, जितनी जांचें होती हों, आप सब मेरी जांच कराइए। फिर मैंने देश के महामहिम राष्ट्रपति को लिखा कि अगर एटीएस की जांच में भी कमी रह जाए तो आप सीबीआई से जांच कराएं, एनआईए से जांच कराएं, रॉ से जांच कराएं, आईबी से जांच कराएं, ठीक? उससे भी कमी रह जाए गृह मंत्रालय से जांच कराएं, रह जाए डिफेंस मिनिस्ट्री से जांच कराएं, उससे भी कमी रह जाए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के 2 या 3 रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जांच कराएं, उससे भी कमी रह जाए तो सीमा वाइफ ऑफ सचिन मीना का पॉलीग्राफी टेस्ट कराएं, नार्को टेस्ट कराएं, ब्रेन मैपिंग कराएं, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएं, उससे भी कमी रह जाए। आप जैसे चैनल वाले लोग कहते हैं ये 4 बच्चे इसके नहीं हैं, इसके लगते नहीं, वो तो सुंदर है, ये तो सचिन तो कैसा है, तो इन बच्चों का भी डीएनए कराएं। आप लोग कहते हैं उसकी उम्र में फर्क है, उस सीमा का ऑसिफिकेशन टेस्ट कराएं, उम्र भी आ जाएगी सच्ची हुई, डीएनए भी आ जाएगा। सारे मोबाइल फ़ोन आपके पास जमा है, जो 5 मोबाइल फ़ोन की चर्चा आप लोग अपने चैनल में डिबेट में बैठ के करते हैं, एक मोबाइल फ़ोन सीमा का जमा है, एक बच्चों के पास रहता था, गेम और सब खेलते थे, आखिर पबजी वाली माँ के बच्चे थे, तो वो भी बिना खेले कैसे रहेंगे? जब भारत की महिलाओं के बच्चे नहीं रह पाते हैं बिना मोबाइल फ़ोन के, है बस सही, खाना नहीं खाते हैं, तो वो फ़ोन बच्चों का 2, तीसरा फ़ोन सचिन का, चौथा फ़ोन उसके ससुर का, 5वां फ़ोन टूटा हुआ फ़ोन, 5 फ़ोन जमा। बोला क्या जाता है, सीमा के 5 पासपोर्ट बरामद, 6 पासपोर्ट बरामद, सीमा के 5 फ़ोन, ये 5 फ़ोनों की डिटेल दे दी, सारे कागजों की डिटेल दे दी। मैंने देश के महामहिम राष्ट्रपति को भी कर दी। 1 महीना हो गया है, पूरा झमेला हो रहा है, उसके घर में 3 कुर्सियां के अलावा चौथी कुर्सी नहीं, आपने भी देखी होगी। कहा तो ये भी एंकर साहब बैठ जाते हैं, एक पे एंकर साहब बैठ जाते हैं, 2 पे बेचारे वो बैठ जाते हैं, चौथी कुर्सी उनके यहाँ नहीं। पानी पीने के लिए मटके तक नहीं है, लोगों के यहाँ फ्रिज हैं। किसी चैनल वाले ने बड़े धन्ना सेठ कुछ भी बने, अपने हाउस कुछ भी बना लें, किसी ने वहां फ्रिज रखने की व्यवस्था नहीं की, पानी के वाटर कूलर की व्यवस्था नहीं की, 10 कुर्सियां देने की व्यवस्था नहीं की, कूलर और पंखा लगाने की व्यवस्था नहीं की। अपना तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट बहुत बढ़ जाए, बहुत ब्रेकिंग कर लें, ये मानवता की बात बता रहा हूं, करना चाहिए था उन्हें। लेकिन इंटरव्यू तो रात में भी लो, सुबह 8 से रात के 12 बजे तक देश सीमा चला लिया आपने, बहुत बड़ी। अब सुनिए आप, इसी बीच में एक नई घटना होती है। एक हमारे भारत की अंजू जी निकलती है, ये प्रेरित हो गई सीमा से, ये देखिए ना, तो यही तो प्रेरणा मिल रही है कि भैया कि जाइए सीमा पार करिए, आप प्रेरणा ले लीजिए। अब आप भी प्रेरणा ले लीजिए। अंजू जी ने प्रेरणा ली, अंजू जी ने खट से पाकिस्तान को वीजा के लिए लिखा, सीमा ने भी वीजा के लिए लिखा, 1 साल तक नहीं मिला वीजा। अंजू को खटाक से वीजा मिल गया पाकिस्तान से, अंजू खड़ाक से पाकिस्तान पहुंच गई। अब 2 दिन का कमाल देखिए मैडम, 2 दिन का कमाल, 2 दिन में अंजू फातिमा बन गई। 2 दिन के अंदर अंजू के लिए रेशमी बुर्का सिल गया। 2 दिन में अंजू ने धर्म ग्रहण कर लिया, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। 2 दिन के अंदर अंजू फातिमा का निकाह हो गया। 2 दिन के अंदर उनकी पिटीशन सेशन कोर्ट उसमें दाखिल हो गई, वहां सेशन कोर्ट में दाखिल होकर अगले दिन सुनवाई हो गई, उनकी मैरिज रजिस्टर्ड हो गई फातिमा अंजू जी की। पाकिस्तान की बात बता रहा हूं। अब अंजू गई कैसे थी? 2 बच्चों को छोड़ के गई, अपने पति को बिना तलाक के गई। सीमा कैसे आई? 4 बच्चों को लेके आई भारत, तलाकशुदा वो 4 साल से थी। अंजू जी गई 2 बच्चों को छोड़ के, पति को छोड़ के, माता पिता को छोड़ के, बिना बताए पाकिस्तान पहुंच गई। बड़ी बात सुनिए अभी और सुनिए, अभी जाएं, लेकिन पाकिस्तान का दिल देखिए, पाकिस्तान की सभ्यता देखिए, पाकिस्तान की लोगों के प्रति प्यार देखिए, पाकिस्तान का अपने धर्म के प्रति इज्जत देखिए। क्या इज्जत की? 2 दिन के अंदर शादी, निकाह, 10 ग्राम सोना मेहर में डिसाइड हो गया, मैरिज रजिस्ट्रेशन फाइल हुई, मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गई, सुरक्षा कोर्ट से उसको मिल गई, 50 पुलिसकर्मी पाकिस्तान के मिल गए उसको सुरक्षा के लिए। डीआईजी पाकिस्तान पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सारी बात बताते हैं। तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान की? तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ बात। राष्ट्र प्रेमी नहीं है यानी आप? बिल्कुल राष्ट्र प्रेमी नहीं हूँ, आप कहते रहिए। सुनिए, देखिए, ये हो गई, किसी मौलाना ने वहां नहीं बोला, किसी पाकिस्तानी ने नहीं कहा भारत की स्पाई है, ये भारत की एजेंट है, किसी मीडिया ने नहीं कहा चोर है, उचक्की है, लुच्ची है, लफंगी है, गुंडी है, बदमाश है,
किसी ने नहीं कहा ये बेवफा है। भारत में सब कुछ उसके लिए कहा गया, अभी भी कहा जा रहा है। 1 महीना हो गया कहते हुए, उसे 2 दिन में, अभी नहीं, निकाह हो गया, धर्म बदल लिया, बुर्का पहन लिया, रजिस्ट्रेशन हो गई, सुहागरात हो गई, हनीमून हो गई, हिल स्टेशन पे घूमना हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, फोटो मस्ती करते हुए भेज दिए गए, निकाहनामा भेज दिया गया, डॉक्यूमेंट भेज दिए गए, सिक्योरिटी भेज दी गई, सब भारत और पूरी दुनिया में भेज दिया गया। ये उन्हें न शक लगी। हमारे यहाँ 15 अगस्त की तैयारी के लिए कहा जा रहा है स्पाई है, जासूस है, उनका पहले 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हो जाएगा। वो 14 अगस्त को मना लेंगे। शक का गिराव कहीं ना कहीं सीमा के बयान से हुआ। एटीएस की पूछताछ के बाद मीडिया में ये चलाया गया कि बयान अलग है, डॉक्यूमेंट्स में चीजें अलग है। जब मीडिया वाले उनसे बातचीत कर रहे हैं, एक पाकिस्तानी है, इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखा है 30 साल तक, क्या उन्हें अपने कलमा के बारे में और उन्हें अपनी कुरान के बारे में कुछ नहीं पता? तो शक नहीं होगा तो क्या होगा? आप हमसे गायत्री मंत्र पूछिए, हर कोई बता देगा, हर भारतीय। उन्होंने, पाकिस्तान वालों ने अंजू जो फातिमा जब बनाई, उन्होंने मिनटों में फातिमा बनाई और बुर्का पहनाया, इस्लाम धर्म ग्रहण कराया। उन्होंने गायत्री मंत्र पूछा उससे, उन्होंने उससे जो महामंत्र होता मृत्युंजय महामंत्र पूछा, उन्होंने गणेश लक्ष्मी जी की आरती करवाई, उन्होंने लक्ष्मी जी की आरती पढ़वाई, उसने सत्यनारायण की कथा पूछवाई, उन्होंने रामायण के दोहा पुरवाए, उन्होंने सुंदरकांड पढ़वाया, उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़वाया, उन्होंने दुर्गा चालीसा पढ़वाया, उन्होंने तो कुछ ना पढ़वाया साहब। अगर कलमाई इस्लाम धर्म ग्रहण करवा दिया। अगर सीमा कलमाई गलत पढ़ते तो क्या हो? बाबा, तो इससे भी क्यों नहीं पूछा गया? पढ़ा उन्होंने, इससे क्यों नहीं पूछवा दिया? सीमा ने गलत कलमा मैं कब कह रहा हूँ कि वो पक्की मुस्लिम होगी? मैं कब कह रहा हूँ? अगर पक्की मुस्लिम होती, अपने दीन पर विश्वास रखने वाली, क्यों धर्म परिवर्तन करती?